बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर क्लिनिक। आज की ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं वो पेटेंट दवाइयों से इलाज सीरीज़ के सिलसिले की एक कड़ी है। और आज हम जिस मर्ज़ पे बात करेंगे वो बहुत ही मशहूर और मिसअंडरस्टूड, इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ लोगों के जहन में पाई जाती हैं, और वो उसका नाम है सूरत अंजाल। सूरत अंजाल इसका नाम है। अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं प्री मैच्योर एजुकेशन, और आम लफ्ज़ों में से हम कहते हैं जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। कोशिश करूँगा कि अपने तजर्बे के हिसाब से आपको मैं बताऊँ, और वीडियो के आखिर में मैं आपको हकीम अजमल ख़ान दवाखाने का जो नुस्खा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो आपको बआसानी मिल जाएगा। उसे इस्तेमाल करके आप इस मर्ज़ से काफ़ी हद तक निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारी हिदायत पे अमल करेंगे तो मुकम्मल इस पे काबू भी कर सकते हैं। थोड़ी सी डेफिनेशन इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि ये क्या होता है, इस मर्ज़ को कैसे जाना जाता है, इसकी अलामात वगैरह क्या होती हैं। तो ये वक्त मखसूस यानी जमा के वक्त, सेक के वक्त, जब आदमी सेक के लिए तैयार होता है तो यहाँ तो दखूल के साथ ही डिस्चार्ज हो जाता है, यानी दाखिल करते ही उसकी मनी खारिज हो जाती है और उसको बाकायदे लज्जत भी आती है, जो क्लाइमैक्स होता है वो भी महसूस होता है। लेकिन ये है कि वो बस दखूल के साथ ही डिस्चार्ज हो जाता है, या ये होता है कि चंद ही सेकंड में, यूँ समझें कि 15-20 सेकंड में, 2-3 सेकंड में, 15-20 सेकंड में वो डिस्चार्ज हो जाता है। अगर ये कंडीशन है तो ऐसे हम कहते हैं सूरत अंजाल, प्री मैच्योर एजुकेशन। अब इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग ये पाई जाती है कि लोग शायद पोर्न वीडियो ज़्यादा देखते हैं। जो मेरा तजर्बा है, मैं खुल के थोड़ी बात कर रहा हूँ, हालांकि ये शर्म की बात भी है। मैं भी एक शर्मीला बंदा हूँ, तो इस पे इतना खुल के बात करने में मुझे भी दिक्कत होती है। लेकिन मसला ये है कि ये हमारे माशरे में आम जाम चीज़ें हो चुकी हैं और इजीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। तो पोर्न वीडियो में जब वो देखते हैं कि एक आदमी जो है वो 15 मिनट, आधा घंटा उसका सीन चलता है, तो वो उसको देखते हैं तो उनके जहन में भी यही ख्याल आता है कि ये नॉर्मल टाइमिंग है और ये इस तरह होता है। तो मैं आपको ये गलतफहमी दूर कर दूं तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस इसकी जो टाइमिंग है, यानी कि इंसान की जो टाइमिंग है वो 30 सेकंड से 2 मिनट है। मैं फिर से दोहराई देता हूँ, 30 सेकंड से 2 मिनट के दरमियान अगर आपकी टाइमिंग है तो आप नॉर्मल हैं और इसमें किसी किस्म की ख़राबी नहीं। अगर आप इससे कम, 30 सेकंड से कम है, जैसे मैंने कहा कि दखूल के साथ ही, थोड़ी रगड़ के साथ ही डिस्चार्ज हो गया, और जहाँ 2-3 सेकंड, 5-6 सेकंड, 20 सेकंड, 15-20 सेकंड भी चला, तो ये ऐसे हम बीमारी मानते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं 5 मिनट चलता हूँ तो पॉसिबल है, इसमें हमें इनकार नहीं है, चल सकता है वो, अगर वो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर उसकी हसासियत इतनी बढ़ी हुई नहीं है तो 5 मिनट भी नॉर्मल कह सकते हैं। लेकिन कोई कहता है कि मैं 10-15 मिनट चल रहा हूँ, तो या तो ये झूठ बोल रहा है, या फिर इसे ये बीमारी है, या इसकी मनी वगैरह ख़त्म हो चुकी है, या ऐसे ख़ुद को कोई ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। मेरी एक वीडियो सीरीज़ थी, 3 वीडियो मैंने बनाई थी, मर्दाना कमज़ोरी और उसके मुतालिक गलतफहमियाँ। ये मुझे नाम याद आ रहा है, फिर भी आप मेरे चैनल पे सर्च करके देख लें। 3 वीडियो थी, पार्ट 1, 2 और 3। अगर आप वो देखेंगे आपके काफ़ी सवालात का जवाब मिल जाएगा, आपकी जो गलतफहमियाँ हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो ये जो मसला है, अगर किसी आदमी की 30 सेकंड से कम है टाइमिंग, तो न सिर्फ उसके लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है और वो अपने ज़ौजा के सामने शर्मिंदा होता है, बल्कि उसकी ज़ौजा पे, यानी पार्टनर पे, जो दूसरा पार्टनर है, उसकी लाइफ पे भी एक मनफी असर पड़ता है। उसे भी फिर वो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होते हैं
क्योंकि ये एक भूख है, जिस तरह मर्द को होती है इसी तरह औरत को भी होती है। उस वक्त जब औरत अपने पूरे क्लाइमेक्स में आ जाती है, लेकिन उस वक्त आदमी फेल हो जाता है, तो न सिर्फ उस मर्द को तो शर्मिंदगी होती ही होती है, लेकिन उसके साथ उस औरत के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आगे जाके दीगर जिनसी मसाइल भी हो सकते हैं। तो इसे वाकई हम तवज्जो दें और इसके बारे में जो भी अगर ज़रूरत है इसकी तो इलाज करवाएं, और इसमें जो मैंने गलतफहमी आपको बता दी है उसको भी मद्देनज़र रखें। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन थी, और उसके बारे में जो थोड़ी गलतफहमी थी वो मैंने आपको बता दी। इसकी जो वजूहात हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसके असबाब क्या हैं, क्यों ये मर्ज़ होता है। तो सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो पिछली 3 वीडियो में बना चुका हूँ, तो उसमें सबसे पहले जो बड़ी वजह है वो है पोर्न वीडियोस। पोर्न वीडियो की वजह से आदमी हाथ का इस्तेमाल करता है, आसाब कमज़ोर पड़ जाते हैं, एब नॉर्मल उसका अमल हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ताकतें कमज़ोर हो जाती है, ज़कावत हिस्स जो है वो बढ़ जाती है, उसके बढ़ने से वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ, पोर्न वीडियोस, फिल्में हैं या उसकी पिक्चर्स वगैरह हैं, या हर वक्त आदमी फहश ख़यालात में डूबा रहना, या कुछ लोगों की आदत होती है कि हर वक्त सिर्फ उसके जहन में बस ये फहश ख़यालात ही चलते रहते हैं, वो बातों बातों में बस यही बातें करते हैं, सेक्स की बातें होती हैं और उससे वो लफ्ट मज़ा लेते हैं। तो सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है। इसके अलावा गुर्दों का कमज़ोर होना, उनकी कमज़ोरी की वजह से भी ये मर्ज़ हो सकता है, क्योंकि गुर्दों के ऊपर हमारे कुछ 2 ग्लैंड होते हैं। दोनों गुर्दों के ऊपर एक एक ग्लैंड होता है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो ये हार्मोन बनाते हैं, और ये हार्मोनल सिस्टम भी हमारे इस अमल पे अमल दखल रखता है। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया है कि मस्टरबेशन, हाथ का इस्तेमाल, हैंड प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, ये भी इस मर्ज़ की बड़ी वजह है। और दीगर वजूहात में कसरत जिमा, यानी ज़्यादा जिमा की ज़्यादती, ये भी एक वजह हो सकती है। ज़कावत हिस्स के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, वो भी वजह हो सकती है। और इसके अलावा जो लोग अपने घरों से बाहर रहते हैं, ज़्यादा अरसे तक बाहर रहते हैं, या कि अपने कामकाज की वजह से जल्दी उन्हें टाइम नहीं मिलता, 3-3 महीने हो जाते हैं उन्हें जमा करते हुए, तो वो भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन ये वजह जो है ये बीमारी में नहीं आती, क्योंकि ये वही चीज़ है, अगर पानी भरा हुआ है और उसका मुंह बिल्कुल भरा हुआ है और उसको हम जैसे ही थोड़ा सा खोलेंगे तो वो पानी गिर जाएगा। तो ये इस तरह की कंडीशन होती है। अच्छा, इसकी अलामत क्या क्या हो सकती हैं? सबसे बड़ी अलामत तो ये खुद अलामत है, यानी खुद बीमारी नहीं है, ये एक अलामत है। तो किसी मर्ज़ की अलामत है, यानी कि क्या होता है इसमें कि आदमी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, प्रीमेच्योर एजुकेशन जिसे कहते हैं, सूरत अंजाल जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाना। तो सबसे बड़ी अलामत यही होगी, और यही लोग हमें बताते हैं कि हमारी टाइमिंग कम है, और हम कुछ कहते हैं कि दखूल के साथ ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, या कहते हैं कि वो 1 आध मिनट भी नहीं चल सकते। तो ये इसकी बड़ी अलामत होती है। और इसके साथ जो दीगर अलामत हैं वो इसके बाद पैदा होती हैं। तो उसमें आसाबी तनाव होगा, डिप्रेशन होगा, शर्मिंदगी होगी, ज़ाहिर है वो घरेलू हालात भी उससे मुतासिर होते हैं। तो ये भी चीज़ है, इसी वजह से यानी कि आदमी साइकोलॉजिकली, इमोशनली जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, घर उसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसकी ये अलामत हैं, यानी जो भी मैंने आपको बताई, सबसे बड़ी अलामत वो खुद ये बीमारी है, और उसके बीमारी की होने की वजह से जो दीगर अलामत पैदा होती हैं, तो ये अलामत होती हैं आदमी में। तो आगे अभी बात करेंगे हम नुस्खे की। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप वगैरह करते रहते हैं, यानी कांटेक्ट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो मैं भी एक बिज़ी आदमी हूँ, नो डाउट। में हम अपना भी कोर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं,
لیکن چاہتا ہوں کہ لوگوں کو گھر بیٹھے جو افورڈ نہیں کر پاتے انہیں سستا علاج گھر بیٹھے ہی مل جائے، تو ان کی دعائیں لینے کے لیے یہ میں شیئر کر رہا ہوں۔ نہیں تو ایسی باتیں کوئی بھی شیئر نہیں کرتا، اپنے روزگار پہ کوئی بھی کلاڑی نہیں مارتا۔ تو نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں اوپر میں لکھ بھی دوں گا، وہ لکھا ہوا آپ نوٹ کر لیں اور اسے استعمال کریں، کچھ عرصے کے لیے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو کافی افاقہ ہوگا۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں بتا دوں کہ دواخانہ حکیم اجمل خان کے مکتب جو ہیں وہ بڑے بڑے شہروں میں ان کے کھلے ہوئے ہیں، اس طرح کرشی والوں کے بھی ہیں، اس طرح ہمدرد والوں کے بھی ہیں، اور وہ مرحبا کمپنی ہے ان کے بھی ہیں۔ تو ان مکتب میں جا کے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، مشورہ فیس آپ سے نہیں لیں گے، لیکن وہ جو دوائی آپ کو پرسکرائب کریں گے وہ آپ نے پیسے دے کر خریدنی ہوگی۔ تو چلیں میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں۔ قرص ممسک جدید، یہ گولیاں ہیں، ٹیبلٹ فارم میں آپ کو دوائی ملے گی دواخانہ حکیم اجمل کی۔ تو یہ آپ نے لینی ہے، اور اس کو کس طرح کھانا ہے یہ سارا نسخہ میں یہاں پہ اسکرین پہ لکھ دوں گا میں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ تو 2 ٹیبلٹ آپ نے صبح شام کھانی ہے، نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ جو دوائی ہے وہ ہے حب ممسک مشکی خاص، یہ دوائی بھی آپ کو ٹیبلٹ فارم میں ملے گی، اور اس کی بھی 2 ٹیبلٹ صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانی ہے۔ تیسری دوائی آپ کو ملے گی معجون مکوی و ممسک، یہ معجون کی صورت میں ہوگا، یعنی جس طرح حلوہ بنا ہوتا ہے اسی طرح ہوگا۔ تو یہ آپ نے لینا ہے آدھا چمچ، 5 گرام اس کی کوانٹٹی ہے، تو تقریباً آدھا چمچ چائے کا آدھا چمچ آپ نے صبح شام نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ اسے لینا ہے۔ تو اس سے آپ نے نہار منہ لینا ہے، اس کو دودھ کے ساتھ نہار منہ خالی پیٹ۔ صبح کے وقت میں تو آدمی خالی پیٹ ہوتا ہے، لیکن دوسرا ٹائم ہوتا ہے عصر کا ٹائم، اس وقت آپ لے سکتے ہیں۔ چوتھی دوائی اس میں ہے طلائے ممسک خاص، یہ طلا ہوگا، تیل کی صورت میں ہوگا، اور اسے آپ نے وہ خاص پہ طلا کرنا ہے، یعنی اس کی ہلکے ہاتھوں سے مالش کرنی ہے صرف رات کو، اور کوئی پٹی وغیرہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اس میں بکلیٹ یا لیفلیٹ جو بھی اس میں ہوگا ہدایات دی ہوئی ہوں گی، آپ وہ دیکھ کر اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ نسخہ ہو گیا۔ اس میں جو پرہیز ہے وہ حسب معمول جو میں بتاتا ہوں، باہر کا کھانا، فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، فرائیڈ، ماڈرن لائف اسٹائل جو ہے وہ آپ نے ترک کرنا ہے، اور ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ یعنی متوازن غذا آپ نے کھانی ہے، پیٹ بھر کے نہیں کھانا، کھٹی چیزیں یہ بھی آپ نے کم کھانی ہے۔ تو یہ اس کا تھوڑا بہت پرہیز ہے، اس کے دوران آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور اس کورس کے دوران مباشرت سے بھی پرہیز کریں۔ 15 یا 20 دن کے بعد آپ جا سکتے ہیں، جہاں آپ سمجھیں کہ خواہش زیادہ ہو رہی ہے تو اس وقت بھی، لیکن یہ ہے کہ جلدی نہ جائیں۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔